चांद से आपका रिश्ता, रात से आपका रिश्ता, बारिशों से रिश्ता, बल्कि बम्बई की बारिश पे आपने कई नज़में लिखी हैं। अपने पास्ट से, अपने माजी से आपका रिश्ता, वो घर जो आप दीना में, जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी, जो झेलम में, अब पाकिस्तान में जो इलाका है, दीना से जो आपका रिश्ता है, अपने छूटे हुए वतन से जो आपका रिश्ता है, इस वतन से जो आपका रिश्ता है, आपके अपने मुल्क से, तो ये सब जो रिश्तों का एक पास आप निभाते आ रहे हैं 60-70 साल से, थोड़ी सी इसके बारे में बात करें। मेरे जहन में एक नज़्म है जो मैं अपने टूटे फूटे अंदाज में, अगर आप इजाज़त दें आपकी, तो बात पढ़ने का कुछ और तरीका है। एक नज़्म है गुलजार साहब की, दीना में, वो कुछ इस तरह से है। मैं शायद 6 बरस का था, मैं अब 56 बरस का हूँ, मैं अब भी हामला हूँ याद से उसकी, वो लड़की अब भी मुझे याद आती है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि ये लड़की कौन है और मोर इम्पोर्टेंटली क्या रिश्ता है ये पास्ट के साथ। देखिए, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पता बता दूँ तो क्या आप ले आएंगे उसको। यही तो मुश्किल है कि मैं तो रिश्ते यूनियन मैं कस्टम्स में से जब गुजरे ना, तो वहाँ वो पूछते हैं आपसे, देखिए कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो ममनू हो जो आप ले आए हैं साथ में, एंड कोई ऐसी चीज़ अगर बता वो तो डिक्लेयर यहाँ लिख दीजिए। तो उन्होंने भी पूछा था कि कोई ऐसी चीज़ मैं कह, मैं अब ममनू तो है जो मना है, लेकिन मैं आपको उसका पता ठिकाना बता सकता हूँ। नाम भी मुझे मालूम है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, पर वो मेरे साथ आए नहीं, उनकी याद आई है, आप ला देंगे, लगाना टेक्स्ट होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं साथ में, कभी कभी चली आई हैं, यादें चली आई हैं, तो उनका क्या करें। अब ये उनमें से एक है जो ममनू नहीं है, पर वो याद चली आई है, और मैं सुना ही देता हूँ। अब ये वाक़या है, और अब मैं कितने साल का, इसमें तो आप 56 बरस के थे जब आपने लिखी, और लिखी का, और अब 86 में दाखिल हो गया, और मुझे याद है बड़ी सी एक लड़की थी। अब वही उसका डिस्क्रिप्शन कर सकता हूँ कि मैं अपने कंध के साथ देखूँ, और लंबी थी। जी हाँ, बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींच कर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाचनी मिट्टी चुराई थी। अब गाचनी मिट्टी अगर आप भी जानते हैं कि वो तख्ती पोता करते थे, और उसके ऊपर जब सुखाया करते तब भी गाया करते थे वो, सुख मेरी तख्ती में सुख, पंजाबी में गाया करते थे। तो हाँ, स्कूलों में पैरामिलिट्री वो मिट्टी क्या चीज़ है उसका मुझे बताया, बाद में पता चला। मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींचकर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाचनी मिट्टी चुराई थी, कुतर के दांत से वो मुस्कुराई थी, और मेरे गालों पे पप्पी लेके बोली थी, मुझे दे दे ये मिट्टी, मुझको तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। दे के भाग गया, शिकायत कर, वो कोई हामला होगी, मुझे माँ ने बताया था कि हामला लड़कियां किया करती। मेरे गालों में पप्पी लेके बोली थी, मुझे दे दे ये मिट्टी, मुझको तख्ती पोत के एक नाम लिखना है। मुझे माँ ने बताया था वो कोई हामला होगी। मैं शायद 6 बरस का था,
मैं अब 86 वर्ष का हूँ, मैं अब भी हामला हूँ याद से उसकी। वो लड़की अब भी मुझको याद आती है। अब कहते हैं कि मर्द नहीं हामला हो सकता, पर हम हैं तो क्या करेंगे। जी अब यादें हैं ऐसी कुछ के लिए गुनहगार, कुछ के लिए मगरूर भी। वो याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। किसी को याद है? नहीं याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पर फूल आया। वाह! मैं अच्छा इनका भी बता देते हैं। बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मदाव थी, फैन थी मेरी। वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी। बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मदाव थी, फैन थी मेरी। वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी। वो मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी। मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मदाह थी, फैन थी मेरी। वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी। मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी। मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा था, मुझे डर है मैं कहीं अपना ही नाम ना भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे उसने सेल्फी भी ली थी और गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई। वो मेरा नाम ना था। हमेशा से ये डर था मुझे कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। और घर लौट कर मिले, चलते गए। फिर मुलाकात हुई। ये कैसी उम्र में आकर मिले हो तुम? बहुत जी चाहता है फिर से वो तुम अपनी आंखें। तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिश को। बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत फिर आ गई। बैठे हैं तसव्वुर जाना किए हुए। हाँ मगर जाना, एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं जाता। मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने की भी था नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर अपनी उम्र की बात करें तो तुम्हारी के साथ बात करें तो इश्क तो हो ही जाता है। लेकिन तुम्हारी साथ रहती है, वो चलती है, कुछ करती है, कुछ नहीं करने देती। अब और बाद वर्षों के देखा आज उसे वक्त का असर भी तो आता। और बाद वर्षों के यूं मिली जैसे छटपटे में चिराग रखते हुए तानपूरे पे हाथ लग जाए। ऐसे भी है।
एहसास कि अचानक झन्ना गया कुछ। बाद बरसों की यूं मिली जैसे झटपटे में चराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ पड़ जाए, चांदी भरने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। चांदी भरने लगी है बालों, हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। हाँ, अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। अरे रात से नींद लंबी होती थी, नींद से ख्वाब और भी लंबे। बाल गिरते थे एड़ियों के नीचे तक, काट के आबशार का कद, बाल भी छोटे कर लिए तुमने। मैं अब क्या बताऊं, अजनबी होते हुए देर नहीं लगती। करवट लें तो टकराते थे, कोहनी घुटना चुभ जाते थे। सारी रात जमाइयां ली और जागे रहे हम। 3 थे हम, तीनों के लिए छोटा था बिस्तर, मैं वो और चांद भी था। वाह। देखिए अब मैं अजनबी की तरफ आ रहा हूँ। जी जी जी। अजनबी अजनबी से भी को तो रिश्ते होते हैं। हाँ, अजनबी के साथ एक रिश्ता है। जी। और कैसे अजनबी होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। करवट ले तो टकराते थे, कोहनी घुटना चुभ जाते थे। सारी रात जमाइयां ले और जागे रहे हम। 3 थे हम, तीनों के लिए छोटा सा बिस्तर, मैं और वो और चांद भी था। और सबके लिए घर छोटा था, मैं और वो, और ख्वाब भी थे। ख्वाब अक्सर बच्चों की तरह लड़ पड़ते थे, शोर बहुत हो जाता था। उनको अकेला छोड़ के हम अलग अलग रहते, अब अजनबी होने लग गए हैं। तीनों के लिए बिस्तर छोटा था, मैं और वो और मूड हमारा। तीनों के लिए बिस्तर छोटा था, मैं और वो और मूड हमारा। हम दोनों कोने में सिमट के सो जाते थे, मूड हमारा बीच में लेटा हाँफता रहता। हम दोनों कोने में सिमट के सो जाते थे, मूड हमारा बीच में लेटा हाँफता रहता था। आखिर काट के अलग अलग कर लिए बिस्तर, अलग अलग कमरों में अपने मूड को लेकर सोते हैं। कोई
वन लास्ट क्वेश्चन गुलजार साहब, एक ज़रा सा ज़ाती सवाल अगर आप इजाज़त दें। आपको माशाल्लाह से बहुत कुछ मिला है, नाम, शोहरत, इज़्ज़त, इतने लोगों का प्यार, एक लंबा बहुत इलस्ट्रियस करियर स्पैनिंग 60 years, many awards। ये सब कुछ होते हुए क्या किसी चीज़ की कमी महसूस होती है? कहीं क्या कुछ कम है? किसी चीज़ की कोई चीज़ कम है क्या? नहीं, मैंने समझा किसी की कमी नहीं कम है। किसी की तो मैं उन चीज़ों की बातें कर सकता। देखिए, यूं है कि सब कुछ मिला, सभी कुछ मिला, जो करना चाहा वो करते भी रहे और करते भी जा रहे हैं। लेकिन होराइजन होता है ना, होराइजन उफक, वो कभी छू नहीं पाते आप जितना चलते जाओ बढ़ते जाओ, वो उफक दूर दूर होता चलता जाता। कमी किसी चीज की नहीं, लेकिन वो सिर्फ जिंदा है और जिंदगी है, और वो जिंदगी के उत्साह है। सिर्फ सांस नहीं चल रही, आपके अंदर बहुत कुछ होता रहता है। अगर रूह चल रहा है तो आप किसी उफुक की तरफ जरूर चलते रहते हैं, और वो उफुक हाथ नहीं आता कभी भी, है ना। और तभी तक जिंदगी है जब तक वो हाथ नहीं आता। जिस दिन हाथ आ गया उस दिन आप लोगों के लिए इसमें एक सबक है। यहाँ इतने सक्सेसफुल लोग हैं who have reached a very high point in their lives, मेरे ख्याल से आपके अल्फाज में सबके लिए एक सबक है। मैं उन्हें बता दूं तो मेरा जरूर पढ़िए। क्या मिला जी बिल्कुल। जो मिला है या उसका हिसाब किताब आपको देखी जाता है। मैं इसे सेल्फ पोर्ट्रेट भी कहता हूँ। जी जरूर पढ़िए। रोज ही आईने पर लिखकर जाता हूँ मैं सारे चिन्ह और चेहरा। रोज ही आईने पर लिखकर जाता हूँ मैं सारे चिन्ह और चेहरा, ना लौटू तो पहचानने में कोई भूल ना हो। लेकिन रोज बदल जाता है कुछ ना कुछ। एक मुअम्मा बना हुआ हूं अपने लिए। देखूं तो पहले से हिरस कुछ और ज्यादा है आंखों में। ये हिरस इज लस्ट, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। पहले से हिरस कुछ और ज्यादा है आंखों में, उम्मीद की धड़कन बढ़ी हुई है, और चिंता के चिन्ह ज्यादा गहरे होने लगे हैं। पक्का रंग है काला तो सुनते हैं, है ना। पक्का रंग है काला तो सुनते हैं, फिर भी जाने क्यों बालों का रंग उतरने लगा है। क्या बात। सवाल ले सकते हैं आप लोगों के, कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, लेकिन प्लीज़ छोटे रखिए सवाल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये सवाल ले सकें। नमस्कार। ये कोई सीरियस सवाल नहीं, थोड़ा हंसने का सवाल। सीरियस नहीं, बेफिक्र है, मैं भी सीरियस हूँ। आपके लिए 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन था या बंधन का दिन था? या बंधन किस बात? 15 अगस्त 1947 को राखी जी का जन्म हुआ था। वो आज़ादी का दिन हो या बंधन का दिन हो? नहीं सर, आपने बहुत सही फरमाया। उन्होंने आपको गौर कर दिया था। क्या बात है। मैं आपके सवाल के लिए था।
अगला सवाल। बहुत एक याद से आपने फिर मार दिया। जी दरअसल लेडी है। नमस्ते गुलजार साहब। जी। चांद सफेद रंग क्या रिश्ता है? जी चांद सफेद रंग आपसे बहुत क्लोज है और अभी हम चांद के बारे में काफी सुन रहे हैं तो जी दरअसल क्या है कि ये बड़ा बहरूपिया है चांद। एक रूप में कभी भी एक दिन से आगे नहीं बढ़ता। हर दूसरे दिन कला बदली होती है उसकी। 16 दिन की 16 कला के बाद 16 दिन छुपना शुरू हो जाता है। ये एक दिन से ज्यादा कभी उस सूरत में दोबारा आया ही नहीं। हर दूसरे दिन जब आता है तो ये कोई और लगता है ना बहरूपिया। मैं तो कहता हूँ इस बार आए तो उसे गिरफ्तार कर लो। हम तो गए थे गिरफ्तार करने, तो तकरीबन एक कदम दूर है। नमस्कार गुलजार साहब, आपके शब्द बड़े रंगीन होते हैं। हर रंग के शब्द आपकी पोइट्री में हमें मिलते हैं, लेकिन मैं बचपन से ही आपको देख रही हूँ कि आप हमेशा सफेद लिबास में रहते मुझे मालूम था ये सवाल मैंने इसलिए कुर्ता पहले उठा लिया। तो क्या राज है इसके पीछे? कुछ नहीं, रंग उड़ते कोई देर लगता है। रंग उड़ गए सब, सिर्फ यही रहा जो नहीं उड़ सकता, और यही रंग नहीं उड़ता। कोई और सवाल? हाँ there's a lady next to her. गुलजार साहब, ये आपने अभी हाल ही में टैगोर साहब की जो है पोइट्री जो है ट्रांसलेट की है। जी हाँ। अगर मौका हो सके तो वो जो मिस्री जो सर पर लेके जाते हैं जो आपने ट्रांसलेट की थी, अगर आप शेयर कर सकें। मैं देखता हूँ तो आ देते हैं। अब ये काम आ गई पड़ी पड़ी, ये मेरे ये बनना जल रही रहता है क्या। तो टैगोर बड़े अजीम शायर, हमारे नेशनल पोएट लॉरिएट और टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जहाँ से मेरा शायरी का शौक और ज़ौक़ पढ़ने का शौक शुरू हुआ। अब एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे, भेली गुड़ की समझते हैं, हम जानते हैं सर बांधे, और देहाती आदमी एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। वो छतरी आ जाती क्यों? जाहिर है गुड़ की खुशबू से मुठियां मटी होगी, एक छतरी बन गई पूरी। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैं देहाती, मेरे सर पे टैगोर की कविता भेली किसने रख दी। सर आपने बहुत कुछ लिखा और बहुत पसंद किया गया। आप ये बताइए कि आपको खुद अपनी शायरी के कौन सी चीज़ बहुत पसंद है? जी वो तो आएगी, वो तो आएगी, कुछ बरस लगेंगे और। अच्छा। आखिरी सवाल आपका रहेगा। नमस्ते सर, मुझे आपसे पूछना था कि आप ये मतलब सेंसेस कैसे मिक्स करते हो? जैसे कि पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत आना, या फिर मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी। तो ये
आपको ऐसे दिखता है, मतलब अलग अलग आपको क्या धूप गीली दिखती है? आपको धूप गीली दिखती है क्या? जब छुआ था तो गीली थी, लेकिन धूप ही में खड़े खड़े सूख भी गए। गुलजार साहब, एक तश्नगी बाकी है, दिल नहीं भरा। शिकागो वालों, आपका क्या ख्याल है? अभी दिल नहीं भरा। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मैं अपने सवाल जवाब अब यहाँ ख़त्म करती हूँ और आप कुछ चीज़ें अपनी पसंद की सुनाएं प्लीज़। और अगर वहाँ से सुनाए तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, एक दो हम सबके चेहरे प्रश्न बाद में आप हमें दोबारा बुलाइएगा। चल ये फिर अब आपके हवाले। जी, मैं सामान समेटते समेटते जो सामने रह गया उसमें ये 2 सफ़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी असलियत क्या है और जो मुझे बताई जाती है। नहीं, बिल्कुल आपने गलत इशारा किया कि रिकॉर्ड करो, है ना, बंद करवा दीजिए, आप मना कीजिए। मैं इशारे से देख रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, बत्ती चलेगी मेरे सामने, बुरी बात है। कुछ उसकी बातों से अब सहमत हो गए, आप भी हो। कुछ उसकी बातों से अब सहमत हो गए जिससे आप भी होंगे। उसका कहना है कि शायर ना होते तो कितने झूठे आदमी होते तो। सामने आते ही पूछा था, नए नए कुर्ते पे कहां से रंग लगा के आए हो? देखा और ख्याल आया, वो साहिल पे गया था, सनसेट देख रहा था, वही लगा। क्या है, गिरा क्या आंख में? ऐसे मसल रहे हो। अब छत पे था, मैं बिजली चमकी तो एक रेजा रोशनी का बाईं आंख में चला गया है, उसको मसल रहा हूं। पागलपन लगता है उसको। देर तलक कल देखा आसमां को, रंग उतर आया है फलक का। आसमान का रंग कच्चा लगता है। उंगली पर कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो रात को तारे गिनते गिनते उंगली जल गई, छाला पड़ गया। ये झूठे की बातें हैं, लेकिन एक चीज आप मुझसे पूछना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ जो मैं, कि मुझको शाम के वक्त चिराग जलाना कितना अच्छा लगता है। शाम के वक्त चिराग जलाना कितना अच्छा लगता है। आंख झपक के लौ खुलती है, एक तड़क सब कुछ होता है, फिर लौ, आंख झपक के लौ खुलती है। थोड़ी सी लहरा के हवा के रुख को देख के अंगड़ाई लेती है, फिर इतराती है। लौ आप जलाते देखते हैं एक तरह से अंधेरे का वादा, और फिर थोड़ी सी लहरा के हवा के रुख को देख के अंगड़ाई लेती है, फिर इतराती है, तन के खड़ी हो जाती है। अब छेड़ के तो देखे कोई झोंका मुझको। शाम के वक्त चिराग जलाना कितना अच्छा लगता है।
कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। वो भी पास पास थी वो आज भी गरीब है। वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी वो आज भी गरीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। हमने देखी उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूती से रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूती से रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते। ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते। ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। एक पल रात भर नहीं गुजरा। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना। तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं।
नहीं गुजरा। रुके रुके से कदम रुके बार बार चले रुके रुके से कदम रुके बार बार चले करार देंगे तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक दो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक दो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अब
एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, ओ वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो किसी जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। आरे आरे बारी आरे अतली, बारी बारी मेरी अतली। चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। अरे आरी बारी आरे अतली, बारी बारी मेरी अतली। यारा बे, यारा बे, यारा बे, हालिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चर खचले, 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 चप्पा चप्पा चर खचले।
छैया छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 झुमका झुमका रे कंसी का पानी झुमका झुमका रे ओ आँखन मानी झुमका झुमका रे कंसी का पानी झुमका झुमका रे ओ आँखन मानी मैया बोली जाना नहीं मैया बोली माना नहीं बाबुल गाने बस एक दिन छटका गुड्डा बोले जाना नहीं गुड्डी बोले जाना नहीं सखी बोले बस एक दिन कल का छलका झुमका झुमका रे कंसी का पानी झुमका झुमका रे वो आँखन मानी ना गिला ना लिहा ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा की खिलाफ ससुरी ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा की खिलाफ ससुरी हो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले ले हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले गली जलाई ले जिगर से किया जिगर माँ बड़ी आ गई
गजरा